नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सदंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। 8 अप्रैल 2025 आज शक्ति सदन निर्भया महिला आश्रम गृह 4 क्वार्टर्स प्रोफेसर कॉलोनी भोपाल में ईद और होली मिलन समारोह का रंगारंग आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष माननीय सनवा पटेल जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत फूलों की होली से हुई, जिससे पूरे वातावरण में उत्सव का रंग भर गया। इसके पश्चात निर्भया फाउंडेशन के अध्यक्ष शेर अफजल खान ने माननीय अतिथि का शॉल, श्रीफल और पौधे के साथ आत्मीय स्वागत किया। आश्रय गृह की संचालिका समर खान और वार्डन इंदिरा मौर्य ने भी पौधा भेंट कर अतिथि का अभिनंदन किया, जो पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक रहा। बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत ने कार्यक्रम में एक भावनात्मक स्पर्श जोड़ा। महिलाओं एवं बालिकाओं ने मिलकर ईद और होली के स्वनिर्मित ग्रीटिंग कार्ड्स माननीय अतिथि को भेंट किए, जिसने उनकी रचनात्मकता और भावना को दर्शाया। मुख्य अतिथि माननीय सनवा पटेल ने आश्रय गृह की बहनों से संवाद कर उनके हालचाल जाने और समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। उनकी उपस्थिति से सभी महिलाओं और बालिकाओं में उत्साह और आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से जकारिया एवं रिजवान खां एवं निर्भया महिला आश्रय गृह से गुलशाद बेगम, संजना गढ़वाल, जो गंगा जमुना तहजीब के प्रतीक के रूप में यहाँ मौजूद है। कैसा हमारा देश सब फूलों से मिलकर जो गुलदस्ता बनता है और जो गुलदस्ता महकता है, वैसा हमारा देश एक गुलदस्ते के भांति और वैसा ही हमारा यह फाउंडेशन काम कर रहा है। सभी पंथ के लोगों को एक साथ लेकर होली भी मना रहा है और ईद भी मना रहा है। इसके लिए मैं इस फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, आपको बधाई देता हूं। जकरिया अंसारी साहब, रिजवान भाई जो कि वक्फ बोर्ड के लीगल के हमारे हेड हैं, ये लोग भी हमारे बीच में मौजूद हैं। फाउंडेशन के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन मैं जब यहाँ मेरी फोन पर बातचीत हुई और खान साहब और बहन ने बताया तो पता चला कि 16 साल से लगातार इस फाउंडेशन काम कर रहा है और टारगेट बनाकर कि हमने कितनी बेटियों के जीवन स्तर को सुधारना है। तो 50 बेटियों को पिछले 6 साल से 5 साल से कोरोना के बाद भी लगातार उनको यहाँ रखकर उनकी फिक्र करना, ना केवल उनके रहने खाने का इंतजाम करना, उसके बाद भी कि कैसे उनका अगला जीवन, उनका गृहस्थ जीवन कैसे अच्छा हो। तो उनके विवाह से लगाकर उनकी शादी या उनके निकाह से लगाकर तो आगे की फिक्र भी करना, ये काम निश्चित रूप से बहुत ही काबिल तारीफ काम है। एक ऐसा पवित्र काम है जो समाज में जिसकी जरूरत होती है और सब लोगों का ध्यान उस पर नहीं होता है, लेकिन आप में से कुछ संत स्वभाव ऐसे होते हैं। खान साहब, आज का जो जीवन है वो अपनी आवाधाबी का जीवन है, भाग दौड़ का जीवन है, कमर्शियल टाइप का जीवन है, प्रोफेशनल टाइप का जीवन है। उसमें से ऊपर वाले ने आप जैसे लोगों को संत स्वभाव बनाकर पहुंचाया और आप ये संताई का काम कर रहे हैं, ये पुण्याई का काम कर रहे हैं, ये सवाब का काम कर रहे हैं। और इस काम के माध्यम से जो समाज में ऐसे लोग होते हैं जो जरूरतमंद लोग होते हैं, उनके साथ कैसे खड़ा हुआ जाए, कैसे उनके साथ अपने जीवन को शामिल कर लिया जाए और उनकी चिंता की जाए। तो मुझे लगता है कि ये काम न एक संताई का काम है, बल्कि ये काम ऊपर वाले को ऊपर वाला भी इस काम से आपके निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खुश होता होगा कि ऐसे जरूरतमंद लोग जो हैं, जिनको जरूरत थी, उनकी जरूरतों को आपने पूरा करने का काम किया। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। भारत सरकार का शक्ति सदन जो लगातार इस प्रकार के कामों में सहयोग करता है, मध्य प्रदेश सरकार भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के अच्छे कामों में, पवित्र कामों में, नेक कामों में सहयोग करती है। तो जहाँ भी कोई कमी रह रही होगी, मुझसे मैं अपनी क्षमताओं के हिसाब से भी जो सहयोग कर सकता हूँ जरूर करूँगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा स्वागत भी किया, इतनी सारी बहनों से हमारी मिलने का मौका दिया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। फिर से आप सब लोगों को होली के पावन पर्व की, ईद के खास मुबारक मौके की मुबारकबाद देता हूँ और आपके अच्छे जीवन की ऊपर वाले से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करें और अगला जीवन भी अपना जो गृहस्थ जीवन आपका बने, वो भी बहुत अच्छा जीवन आपका हो। और फाउंडेशन के पदाधिकारी खान साहब और बहन जी हमारी जो है, इन दोनों से भी आग्रह करता हूँ कि
आप जिस तरह से इनके काम में लगे हैं, आप आगे भी लगे रहें और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि इनकी ताकत को बढ़ाएं, खान साहब और बहन की, और मतलब मेरी बहन खान साहब की विशेषता, तो इनकी ताकत को बढ़ाए, इनके जज्बे को बढ़ाए और इनको खूब ताकत दे कि आगे भी समाज में जो जरूरतमंद लोग हैं उनके काम आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल में आज प्रदेश भाजपा का कार्यालय में भोपाल जिले के सक्रिय सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई, जो कि भाजपा के स्थापना दिवस से शुरू हुए कार्यक्रमों का एक हिस्सा है। 6 अप्रैल को शुरू हुए कार्यक्रम के तहत आज बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के तहत काम करने के प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर काम करने के साथ साथ भाजपा की नीतियों से लोगों को अधिक से अधिक लोगों को भाजपा से जोड़ना व इसके साथ साथ जिन बूथों पर हम नहीं जीते, आने वाले समय में उन्हें जीतना भी हमारा लक्ष्य है। देखिए, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि स्थापना दिवस जो हमारा मनाया गया था, उसके तारतम्य में इस मध्य विधानसभा में जो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां आज मिली हैं, कहीं ना कहीं पिछली बार किसी चूक की वजह से हम विधानसभा हार गए थे, लेकिन इस बार जो तैयारियां कार्यकर्ताओं की है, जैसा कि आपने देखा कि सारे सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे और जन जन तक जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी योजना, डॉक्टर मोहन यादव जी की योजनाओं को पहुँचाना और संगठन में किस प्रकार से हमको काम करना है, उस आगामी काम के लिए यहाँ पर हम लोगों को अवगत कराया गया है और ये बूथ तक हम लोगों को पहुँचाना है। सभी ये बूथ स्तर तक मीटिंग लेकर जो आज यहाँ पर हमको प्रदेश कार्यालय में जो निर्देश दिए गए हैं, उनको बूथ तक पहुँचाने का काम हम लोगों को करना है। और निश्चित रूप से जो आपको यहाँ पर हम बताएं कि जो अगला चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा और कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने का काम आज इस मीटिंग में हमारे अध्यक्ष जी और हमारे जो शैलेंद्र भाई साहब जी द्वारा यहाँ पर जो बताया गया है, उसको हम लोग बूथ तक इन चीज़ों को लेकर जाएंगे और अनुभूत करेंगे। किस उसमें रही है 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस बनता है। उसी पखवाड़े के तहत आज मध्य विधानसभा के जो सक्रिय सदस्य हैं, लगभग 360 के आसपास, उनका आज सम्मेलन था। उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो नीति रीति सिद्धांत के साथ साथ माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो परिवर्तन आया है देश में और जो पार्टी में परिवर्तन आया है, उस सारे विषयों को लेकर आज था। एक मनमोहन सिंह की सरकार थी, एक नरसिम्हा राव की सरकार थी, आज मोदी जी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। दोनों में अंतर आज जितने भी हमारे वक्ता रहे उनके बारे में कार्यकर्ताओं को बताया गया और आने वाले समय में ये विधानसभा हम 2 बार हारे हैं, 2 बार जीते हैं और अगली बार हम कम से कम 10 बार जीतने के लक्ष्य को लेकर ही कार्यकर्ता अपने मातृ के लिए, अपने पार्टी के लिए और मातृभूमि के लिए कार्य करें, उसकी तैयारी है और अगले चुनाव की भी तैयारी है निश्चित तौर पर। सर, 2 ये विधानसभा है, उत्तर और मध्य जी, कैसा फोकस है, क्या कैसे जीत पाएंगे? मैंने कहा ना कि हम बूथ स्तर पर अब हमारे कार्यकारिणी बन चुकी है 11 लोग की बूथ। हम अब कोई भी कार्यक्रम हम बूथ पे उतार रहे हैं, चाहे अम्बेडकर जयंती हो, चाहे स्थापना दिवस हो और चाहे भी पार्टी कोई भी कार्यक्रम हो, बूथ पर हमारी टीम काम कर रही है। हम बूथ जीते तो जग जीते और भाजपा जीती वाली बात है। निश्चित तौर पर बूथ पर कार्य के माध्यम से हम ये विधानसभा दोनों जीतेंगे।